एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यूसीसी को लेकर जो ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है और जिस तरीके से विधानसभा में इसको पास कराया है, मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं? अपने आप में एक ऐतिहासिक ये फैसला हुआ है और किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो काफ़ी लंबे समय से बरसों बरसों की जो प्रतीक्षा थी, लोगों की मांग थी, वो मांग विधानसभा में कल पूरी हो गई और एक इतिहास बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड ने किया है। एक नया रास्ता बनाने का काम भी किया है। समान नागरिक संहिता देश के अंदर भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप है। अनुच्छेद 44 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। देश की उच्चतम न्यायालय ने भी अनेकों बार राज्यों को इस प्रकार के निर्देशित किए हैं। बहुत सारे उदाहरण भी आए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी हैं जिन पर उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिए हैं, लेकिन उसमें देर होती रही। हमने उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उनके संकल्प और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, उसके अनुरूप उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये प्रस्ताव और संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस काम को करेंगे। कमेटी बनाई हमने। नई सरकार गठित होते ही कमेटी ने अपना काम किया। 20 माह का समय कमेटी को लगा। 2,33,000 लोगों से संवाद किया गया, उनके विचार लिए गए। 10,000 लोगों से प्रत्यक्ष संवाद हुआ। 43 मीटिंग्स हुई। 10% लोगों ने राज्य के इस पूरे ड्राफ्ट बनाने में अपनी भूमिका, अपने विचार दिए। ड्राफ्ट हमको 2 तारीख को मिला। विधानसभा का सत्र आहूत किया गया और इसको विधेयक के रूप में पारित हो गया है। समान नागरिक संहिता, समानता का अधिकार, मातृशक्ति, महिलाओं को कुरीतियों से, कुप्रथाओं से जो जूझना पड़ता था, आत्मसम्मान कम होता था, अब उनको सशक्तिकरण होगा, सुरक्षा होगी, बच्चों को भी अधिकार मिलेंगे, चाहे वो बच्चे जिस स्थिति में भी पैदा हुए हों, लीगल संबंधों के आधार पर हुए हों या अन्य संबंधों के आधार पर हुए हों। बुजुर्गों को भी अपनी संपत्ति अपनी बिल करने का अधिकार होगा। ये सारे के सारे जो प्रकरण हैं, ये लंबे समय से देश के अंदर इसकी मांग रही है। ये सौभाग्य उत्तराखंड की विधानसभा को, उत्तराखंड की जनता को मिला है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से हम यहाँ ये शुरुआत कर पाए हैं। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं उनको नमन करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमको सरकार में आने का मौका मिला और ये काम आगे बढ़ा है। ये गंगा जिस प्रकार से हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली समान नागरिक संहिता भी संपूर्ण देश को इसी रूप में सिंचित अभिसिंचित करने का मार्ग दिखाने का काम करेगी। जी, मेरी कई जनसंघ से जुड़े हुए उस समय के जो कुछ लोग थे, उनसे भी बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे कि धामी जी ने जनसंघ के ज़माने का देखा हुआ सपना जो है वो पूरा कर दिया। किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारी हमारे विचार के, जनसंघ के प्रमुख संस्थापकों में से एक रहे और उन्होंने उस समय देश के अंदर एक नारा भी दिया था कि देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। देश के अंदर 1 विधान, 1 प्रधान और 1 निशान होना चाहिए। तो सबके लिए कानून उस समय से चली आ रही लंबी मांग थी। लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां कश्मीर के अंदर जो 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान, ये व्यवस्था समाप्त हुई। धारा 370 समाप्त हुई। अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। रामलला वहाँ
प्रतिष्ठित हो गए, वहाँ पर अपनी जन्मभूमि पर विराजित हो गए, उसी प्रकार से मुस्लिम जो बहनें हैं उनके लिए 3 तलाक जो एक अभिशाप था, वो अभिशाप समाप्त हुआ। और समान नागरिक संहिता भी देश के अंदर तब से ही, उस देश की आज़ादी के कालखंड से लगातार ये बातें उठती रहीं। बहुत सारे मामलों में संविधान में संशोधन भी किए गए, संविधान में व्यवस्था बनाई गई, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इन प्रकरणों पर माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे, उस समय वह भी चाहते थे, इसलिए उस समय संविधान में ये व्यवस्था नहीं हो पाई समान नागरिक संहिता की। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी व्याख्या की गई है, इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य इसको लागू कर सकते हैं उचित समय आने पर। और हमने संविधान की मूल भावना के अनुरूप, यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, कोई किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून बनाने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित किया है। सर, मैं अंदर जब कल विधानसभा में बहस चल रही थी तो कई विधायकों ने कहा कि धामी जी ऐसा क्या करते हैं कि कोई भी फैसला लेते हैं वो नज़ीर बन जाता है। जैसे आपने नकल कानून का फैसला पिछले दिनों जब पास कराया था तो अब वो लोकसभा में भी उसको रखा जा चुका है। किस तरह देखते हैं, एक तरीके से पूरे देश के अगर मॉडल बन रहा है उत्तराखंड, तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से आज उत्तराखंड सभी क्षेत्रों में, चाहे अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुई हो, चाहे सिलकरा टनल का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ हो, या नकल का अध्यादेश हम लाए हैं, यहाँ पर धर्मांतरण के रोकने के लिए धर्मांतरण का हम विधेयक लेकर आए हैं, अतिक्रमण हटाने का काम हमने किया है, बड़ा अतिक्रमण था उसको हटाया है, या अभी समान नागरिक संहिता, ये सब ऐसे मामले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन रहा, उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा, उनके मुख से शब्द निकले और आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड आज सभी की निगाहों में आ रहा है, सबकी नज़रों में आ रहा है। ये हिमालय का प्रदेश, ये देवभूमि, देवों का प्रदेश, गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, सैनिकों का प्रदेश। और मैं कहूँ कि अपने आप में जहाँ प्रकृति का हमको भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत हमको आशीर्वाद भी है। और उनके नेतृत्व में वो सब काम हुए हैं जो काम देश की आज़ादी के बाद पहले कभी नहीं हुए थे, और उनकी प्रेरणा से, उनके प्रोत्साहन से हम ये सब फैसले ले पा रहे हैं और को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग ले पा रहे हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष चाहे धर्म से जुड़े हुए कुछ लोगों की बात कर रहा था या फिर जनजाति से जुड़े हुए कुछ लोगों की बात कर रहा था कि यूसीसी में इनको लेकर और किसी को रखा जा रहा है, किसी के खिलाफ किया जा रहा है, उनको किस तरीके से आप अपना जवाब दें? नहीं, देखिए, हमने ये तो, इस पर तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, हमारे को सरकार में लाए, और हमने पहले ही इसका प्रस्ताव, संकल्प यहाँ रखा था कि नई सरकार आने के बाद उत्तराखंड में हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, समुदाय का हो, धर्म का हो, सबके लिए देवभूमि में एक समान कानून होना चाहिए। उसके पीछे हमारा हेतु था कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। पूरी दुनिया इसको देवभूमि के नाम से देखती है। कहीं भी देवभूमि के लोग जाते हैं तो उनके प्रति लोगों के मन में एक अलग प्रकार का भाव होता है, अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। तो वो भाव चिरस्थायी रूप से बना रहना चाहिए और यहाँ का मूल स्वरूप भी बना रहना चाहिए। ये हमारा संकल्प था और उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, हमको आशीर्वाद दिया, और हमने उनकी भावना के अनुरूप, हमें खुशी है कि हमने अपना जो संकल्प था वो पूरा किया, जो वायदा था वो निभाया। वहीं विधानसभा में सीएम योगी ने काशी मथुरा